भारतीय जनता पार्टी मुंडे मुंडे मते भिन्ना है। भीम संसद के पहले उनके नेता कह रहे थे कि इनको भीम संसद बुलाने का अधिकार नहीं है, ये दलित विरोधी लोग हैं, दलितों का अपमान करते हैं। और जब भीड़ जमा हो गई तब कह रहे हैं कि सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके। तो ये जो सम्मेलन किए थे बापू सभागार में, जो प्रेरणा स्रोत है बिहार की राजनीति के लिए, झलकारी बाई वाला पान बुनकर तांती महासम्मेलन, जिसमें जितना नित्यानंद राय सिपाही लेके चलते उतना आदमी नहीं था। अब जस्ट झेलना पड़ेगा जनक राम जी को। अब पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष मिल गया पद सम्राट चौधरी को, पार्टी का में विधायक दल के नेता हो गए विजय सिन्हा। तो जनक राम बेचारा दलित थे, इसीलिए ना अपमान किए। बाबू जगजीवन राम का अपमान किया, उनके नाम पर छात्रावास योजना बंद कर दिया। संसदीय व्यवस्था में किनको सबसे पहले याद किया जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ये लोग याद कर रहा था सावरकर को, अंग्रेज के दलाल को। अंग्रेज के दलाल है साहब? अरे अंग्रेज का दलाल है, अंग्रेज से 5 बार माफी मांगा है। अंग्रेज के दिए हुए पेंशन पर 65 रुपया पर जिंदा था वो आदमी। प्रधानमंत्री तो नए संसद भवन में उनका चित्र भी लगवाए हैं। तो दुर्भाग्य है, इस देश का दुर्भाग्य है। अगर सावरकर वीर है तो शहीद आजम भगत सिंह क्या थे? कि जो हम लोगों ने बिहार मॉडल स्थापित किया है, अगर संविधान को बचाना है, अगर तिरंगा को बचाना है, तिरंगा को बचाना अगर है, तो निश्चित रूप से आपको इंडिया गठबंधन जो स्वरूप लिया है उसको मजबूत आकार देना होगा। कल हम सबों ने देखा कि किस प्रकार से जदयू का कार्यक्रम जो है वो सुपर डुपर हिट रहा, किस तरीके से बिहार के अलग अलग कोनों से लोग पहुंचे और गाड़ी एक जगह से दूसरे जगह जाने में 1 घंटे का समय तक लग जा रहा था। लाखों की भीड़ थी। दावा यह भी किया गया कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया गया है। सबसे पहले नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। नीरज जी हमारे साथ हैं, जदयू के एमएलसी हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं। क्या लगता है सरकारी तंत्र का आप लोग दुरुपयोग करके भीड़ बुलाए हैं, ऐसा कहना सुशील मोदी जी का? भारतीय जनता पार्टी मुंडे मुंडे मते भिन्ना है। भीम संसद के पहले उनके नेता कह रहे थे कि इनको भीम संसद बुलाने का अधिकार नहीं है, ये दलित विरोधी लोग हैं, दलितों का अपमान करते हैं। और जब भीड़ जमा हो गई तब कह रहे हैं कि सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके। तो ये जो सम्मेलन किए थे बापू सभागार में, जो प्रेरणा स्रोत है बिहार की राजनीति के लिए, झलकारी बाई वाला पान बुनकर तांती महासम्मेलन, जिसमें जितना नित्यानंद राय सिपाही लेके चलते उतना आदमी नहीं था। मतलब 50 गो आदमी था, 60 आदमी था। तो अब क्या बोलेगा, लाज लग रहा होगा भाजपा वाला को। भाई दलितों का अपमान आपने किया, अब बताइए तो कितना बड़ा अपमान है। जाति गणना पर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल मिलने में किनको भेजता है लोग? जनक राम जी को। और जाति जनगणना होती नहीं, गणना होती नहीं है केंद्र सरकार के द्वारा। तो सब अपमान किनको झेलना पड़ा? अब जस्ट झेलना पड़ेगा जनक राम जी को। अब पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष मिल गया पद सम्राट चौधरी को, पार्टी का में विधायक दल के नेता हो गए विजय सिन्हा। तो जनक राम बेचारा दलित थे, इसीलिए ना अपमान किए। बाबू जगजीवन राम का अपमान किया, उनके नाम पर छात्रावास योजना बंद कर दिया। पहली बार आजादी के बाद जनगणना नहीं करवाया। तो ये सारे सवालात जो है ना, दलितों के अंदर विमर्श का विषय बना कि दलित विरोधी भाजपा है। अब बताइए इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कोई भी संसदीय व्यवस्था में किनको सबसे पहले याद किया जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ये लोग याद कर रहा था सावरकर को, अंग्रेज के दलाल को। अंग्रेज के दलाल है साहब? अरे अंग्रेज का दलाल है, अंग्रेज से 5 बार माफी मांगा है। अंग्रेज के दिए हुए पेंशन पर 65 रुपया पर जिंदा था वो आदमी। प्रधानमंत्री तो नए संसद भवन में उनका चित्र भी लगवाए हैं। तो दुर्भाग्य है, इस देश का दुर्भाग्य है। अगर सावरकर वीर है तो शहीद आजम भगत सिंह क्या थे? सावरकर ने 5 बार अंग्रेज से माफी मांगा है। अंग्रेज के पेंशन पर 65 रुपया जिंदा रहे। अंग्रेज के दिए हुए मकान में वो रहते थे। वो दलाल थे ब्रिटिश के, और उसको वीर बना दिया इन लोगों ने। तो ये तो गोडसे के राजनीतिक खानदान के लोग हैं ना, ये तो वैसा ही कारनामा करेंगे। अगर सावरकर वीर हैं
तो शहीद आजम भगत सिंह क्या है? अच्छा, कल स्टेज पे से एक और नारा लग रहा था, आपके मंत्री नेता सब लोग नारा लगा रहे थे कि देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा, और लोग तो लगा ही रहे थे, लोग तो उत्सुक थे, जिनसे हमने बात करी सबने यही कहा कि अब प्रधानमंत्री बना देना है। क्या कहना कि है? हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष ने कभी यह नहीं कहा है, हाँ। न माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। अब कौन क्या नारा लगाता है उनका विशेषाधिकार हो सकता है। हमारा अधिकार तो केवल यही है कि जो हम लोगों ने बिहार मॉडल स्थापित किया है, अगर संविधान को बचाना है, अगर तिरंगा को बचाना है, तिरंगा को बचाना अगर है, तो निश्चित रूप से आपको इंडिया गठबंधन जो स्वरूप लिया है उसको मजबूत आकार देना होगा। कहा जाता है कि दलित वोट बैंक जो है वो जदयू नहीं साध पाती है, लेकिन कल आप लोग इस तरीके का भीड़ दिखा के एक तरीके से लोगों को ये जरूर बता दिए कि हमारा जो वोट बैंक है बहुत ज्यादा है दलितों में भी। तो क्या लगता है दलितों की वोट बैंक में सेंधमारी फिर से स्टार्ट हो गई? दलित किसके साथ रहा? कभी किसी दूसरे के साथ नहीं, हमारे साथ रहा है दलित। परंपरागत रूप से भाई दलितों को राष्ट्रीय झंडा किसने हाथ में दिया? नरेंद्र मोदी दिए हैं कभी? छूने दिए? बिहार में चिराग पासवान भी हैं, वो भी कहते हैं कि दलित चिराग नेता पासवान तो ऐसे ही है। वो तो पिता का अपमान, राजनीति में सम्मान। हाँ। चिराग पासवान का तो अलग हिसाब है भाई, उन्हीं के पिताजी का ना सामान फेंकवा दिया दिल्ली में, सामान फेंकवा दिया दिल्ली में और रौन दिया उनके चित्र को। स्मृति भवन बनने वाला था वहां पे, तब क्या बना है देख लीजिए। हाँ। कहाँ है स्मृति भवन? कुछ दिखाई पड़ता है? तो ये बेचारे तो एक सीट उठ के लिए ही परेशान रहते हैं, ज्यादा इनकी भूमिका राजनीति में बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसा लोग साथे रह रहे हैं ना, किसी को 26,000 वोट आता है, किसी को 30,000 वोट आता है, वैसे उनके जमा है। जमानत जब्त भी हो जाएगा। जमानत तो जब्त होना तो जनता का अधिकार होता है, लेकिन राजनीति में मानसिकता तो जब्त हो ही गई। सवाल तो आपसे दलित पूछेंगे कि रामविलास पासवान जी दलित विमर्श के नेता थे, जिसने सामान फेंकवा दिया, जिन्हें स्मृति भवन नहीं बनने दिया, उसके सामने आत्मसमर्पण कैसे कर दिया? तो कल आप सभी ने वो कार्यक्रम देखा कि किस प्रकार से जदयू का सुपर डुपर हिट कार्यक्रम पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में हुआ, और एक तरीके से भीड़ जो है वो गिनने लायक नहीं था, और कोई भी भीड़ गिना नहीं जा सकता। 1 लाख से भी ज्यादा भीड़ जो है उस कॉलेज ग्राउंड में था। फिलहाल नीरज कुमार जी थे, जदयू के एमएलसी मुख्य प्रवक्ता। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। धन्यवाद।